जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज 3-4 दिन के बाद मुलाकात हो रही है जागते रहो में, और साथ ही जुड़ते रहें, स्क्रीन को शेयर करते रहें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें। तीन चार दिन जागते रहो का कार्यक्रम नहीं हुआ, कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ भविष्य के कार्यक्रम, कुछ और केसेस वगैरह वर्करों के, उस चक्कर में थोड़ा काम ज़्यादा रहा। आज बहन मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही खूबसूरत, और जो उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को जो कहा, कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम, बिल्कुल परफेक्ट। कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता भरे मंच पे, जिस पे प्रियंका गांधी जी बैठी हैं, कह रहे हैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। राजनीतिक मंच पर भाई, ये तो बीजेपी कह रही है, राजनीतिक मंच पर धार्मिक उन्माद मचाना, सांप्रदायिकता फैलाना, कट्टर हिंदू अपने आप को पेश करना। भाई ये तो हमें पता था कि कांग्रेस हिंदूवादी सरकार नंबर 1 है, हिंदूवादी है, लेकिन इस तरह राजनीतिक मंच पर खुला नंगा नाच करेंगे, ये समझ में नहीं आया। और बहन जी जिस लड़ाई को कह रही थी, बार बार कह रही थी जिस बात को, और हमारे नेता भी जो नाराज हो रहे थे, हमारे अपने नेता, अपने लोग की बहन जी ने अलग स्टैंड क्यों लिया संसद के ऊपर, या बहन जी कांग्रेस से और कांग्रेस और उसके खेमे में जो विपक्षी दल हैं उनसे अलग क्यों स्टैंड ले रही हैं, गठबंधन क्यों नहीं करती। तो आज ये पता चला, बहन जी ने कहा कि भैया गठबंधन ना करने का ये कारण है क्योंकि हमारी लड़ाई तो इन सब मनुवादियों से है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लड़ाई भी इसी हिंदूवादियों से थी, कांग्रेसी हिंदूवादियों से, कांग्रेसी मनुवादियों से। इसीलिए बाबा साहब को वो बदनाम करते थे, कहते थे कांग्रेस के पिट्ठू हैं। ये देखो अंबेडकर तो उसका अंग्रेजों का, सौरभ माफ कीजिए, अंग्रेजों का पिट्ठू है, ब्रिटिश सरकार का पिट्ठू है। हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब कह रहे थे भाई मेरी आजादी तो तुमसे चाहिए, अंग्रेजों से थोड़ी चाहिए मेरी आजादी। मेरी लड़ाई पहली तो तुम्हारे से है, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तो गुलामों का भी गुलाम हूं। तुम अपनी आजादी बड़े मुखर रूप से होकर के मांग रहे हो उनसे, अंग्रेजों से, लेकिन 5000 साल से जो मुझे, मेरे लोगों को तुमने गुलाम बनाया हुआ, हिंदूवादियों मनुवादियों, पहले तुम तो मुझे आजाद कर दो। तो जब बाबा साहब ये कहते थे कि भाई मनुवादियों के खिलाफ मेरी लड़ाई है, मुझे पहले तुम आजाद करो, तो कहते थे तो ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश अंग्रेजों का गुलाम है, ये तो उसका पिट्ठू है। और जब बहन मायावती जब अपना अलग स्टैंड लेती है, जिस तरह बाबा साहब लिया करते थे, तो उसको इन मनुवादियों ने, सबने मिलकर के, पक्ष और विपक्ष के जितने मनुवादी हैं, सबने उनको ये कह रखा है कि ये तो बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है मायावती। लेकिन आज समझ आया कि बहन जी का जो स्टैंड है वो इस देश के बहुजनों को, खासतौर पे SC STs का जो ये राजनीतिक दल है, जिसकी लीडर अनुसूचित जाति की है, जिसके तमाम, जिसमें वर्किंग कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं,
तो इस पे संपूर्ण जो नेतृत्व है वो अनुसूचित जाति जनजाति का है, और जो दूसरे उसमें मनुवादी दलों में जो नेतृत्व है वो तमाम मनुवादी है, तमाम अपर कास्ट है। और उन दलों में जो हमारे लोग हैं वो SC/ST मोर्चे बना रखे हैं, बस वहीं पे डाल रखे हैं उनको। जिस तरह बहन मायावती ने कुछ ले भी रखे हैं जनरल, तो उनको एक एक दो दे रखा हुआ है। बाकी जो मुख्य पकड़ है नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के, वो अनुसूचित जाति जनजाति। ये फर्क है, देखो यही फर्क है कि बहुजन समाज पार्टी में अनुसूचित जाति का बिल्कुल सीधा मुख्य नेतृत्व, पूरी वर्किंग कमेटी उनके हाथ में है। और ये कांग्रेस, बीजेपी, ये तमाम जितनी भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, इसकी जो शीर्ष लीडरशिप है, जो डिसीजन टेकिंग है, डिसीजन लेती है, जो तय करती है सारी चीजें, उसके मनुवादी हैं, अपर कास्ट हैं वो सारे, कब्जा उनका। जब बाबा साहब लड़ रहे हैं तो तब गांधी जी कह रहे हैं कि भैया ये जो कम्युनल अवार्ड अगर दे दिया, अंग्रेजों से कह रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, हिंदुओं के सबसे बड़े पैरोकार श्री गांधी, वो बाबा साहब जब कह रहे हैं कि भाई हम अछूतों के साथ 5000 साल से ऐसा बर्ताव होता है, हमें हमारा सेपरेट इलेक्ट्रोल चाहिए, स्वतंत्र, अलग, बिल्कुल इनसे मनुवादियों से अलग हमारा सेपरेट इलेक्ट्रोल हो, जिससे कि हम अपना जो लीडर है, अपना जो प्रतिनिधि हम खुद चुने, हमारे प्रतिनिधि को इन मनुवादियों के वोट की जरूरत ना हो, हमारा सेपरेट इलेक्ट्रोल हो, जिससे कि ये किसी भी तरह हमारे आदमी को ब्लैकमेल ना कर सकें, दबाव में ना ले सकें, और हमें इनके पास ना जाना पड़े, क्योंकि नफरत करते हैं हमसे, छुआछूत करते हैं हमसे। तो वहां गांधी जी क्या तर्क दे रहे हैं? श्री गांधी जी वहां गोलमेज सम्मेलन में कह रहे हैं कि अगर इनको सेपरेट इलेक्ट्रोल दे दिया अछूतों को, तो इससे हिंदू धर्म टूट जाएगा। वो हिंदुओं के सबसे बड़े पैरोकार जिनसे बाबा साहब लड़ रहे हैं, श्री गांधी से, और जब बाबा साहब को मिल गया, जब बाबा साहब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से सब लोग वापस आए खत्म करके उस लड़ाई को, तो श्री गांधी ने अंग्रेजों को चेताया, बोल के आए गांधी जी, श्री गांधी, ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें अछूतों के अधिकार हों, उनको बराबर अधिकार हो, मुझे ऐसी आजादी चाहिए। तो बाबा साहब उन हिंदूवादियों से लड़ रहे थे, उन कांग्रेसी हिंदूवादियों से, और बहन जी यहां बीजेपी और कांग्रेस दो हिंदूवादी मनुवादियों से लड़ रही है। और हमारे लोग कह रहे हैं कि बहन जी को कांग्रेस की भाषा बोलनी चाहिए, बहन जी को जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो विपक्षी दल हैं उनकी भाषा बोलनी चाहिए। चंद्रशेखर राव एक नंबर ब्राह्मण तेलंगाना का, अरविंद केजरीवाल बढ़िया, भयानक बढ़िया, खुद ही कह रहा है, मायावी बढ़िया, उसने कहा कि मैं बढ़िया हूं। ये तमाम वो लोग, ममता बनर्जी वो भी ब्राह्मण, राहुल गांधी स्वयं ब्राह्मण, प्रियंका गांधी स्वयं ब्राह्मण। हमारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जुट जाए बहन जी, सारे काम छोड़ दे, क्योंकि बीजेपी को रोकना है, इसलिए इन ब्राह्मणों के दूसरे ब्राह्मणों के साथ एक कुएं में से निकल के दूसरे कुएं में कूद जाए। और बहन जी कह रही है नहीं, मेरी लड़ाई अलग है, मेरे लोगों की लड़ाई अलग है, हमारी समस्याएं अलग हैं, उनका निदान अलग है, उनका संघर्ष अलग है, संविधान के अंदर हमारे SC/ST का स्टेटस अलग है, उसके संवैधानिक अधिकार अलग हैं। मेरी बिल्कुल अलग लड़ाई है, मेरी मनुवादियों से अलग लड़ाई है, मैं अपने लोगों की लड़ाई को अलग लड़ूंगी। और हमारे नेता जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। मुझे एक फोन आया आज उत्तर प्रदेश से कि भाई साहब आप बहन जी क्यों चिल्ला रहे हो, बहन जी ने ये किया वो किया, नहीं किया। मैंने भाई उत्तर प्रदेश में तुम्हारी कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस तो जीरो है वहां पे उत्तर प्रदेश में। अगर वहां बीजेपी को कोई रोक सकता तो बहन जी रोक सकती है।
वो कह रहे जी वहाँ ओबीसी की ये पार्टी वो पार्टी, अखिलेश यादव, फलाने यादव, ढिकड़े यादव। तो मैंने कहा भाई इनसे तो एट्रोसिटीज आज भी हमारी हो रही है। मध्य प्रदेश में एक यादव नहीं तो मारा था उन 2 बच्चों को पीट पीट के। यहां पर जो मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, वो किन लोगों ने किया था? जो पहले कांग्रेस थी उस समय जो मिर्चपुर कांड सभी हुए थे, कांग्रेस के राज में तो हुए थे। अब यहां देखो राजस्थान में कांग्रेस है, अभी कितने सारे केस हो गए। ऊपर से वो बच्चा जिसने टीचर के मटके से पानी पी लिया था, उस अपर कास्ट टीचर ने पीट पीट के मार दिया राजस्थान में। कांग्रेस की सरकार है। क्या किया कांग्रेस ने? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अछूतों को, अनटचेबल्स को सिक्योरिटी देने के लिए, जातिवाद खत्म करने के लिए क्या विशेष लेजिस्लेशन लेके आई है ये अशोक गहलोत सरकार। अभी जनवरी की घटना मेरे फेसबुक पे पड़ी हुई है। हमारे वाल्मीकि समाज के एक पूरे परिवार के घर के आगे दीवार खड़ी कर दी, चिंदी, 9 इंच की दीवार चिंदी, और उनको कह दिया लंदन तक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये दीवार नहीं टूटेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेके सब हमारे हैं। भले कांग्रेसी हैं मगर हैं तो जनरल, हैं तो उनके अधिकारी, सब उनके। कह रहे कहीं भी चले जाओ। और इत्तेफाक से वो मेरे पास आ गए यहाँ रात को 10 बजे, गांव से बेचारे गरीब, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो दीवार तुड़वाई। राजस्थान प्रशासन को मैंने कहा ये टूटनी चाहिए अभी के अभी। वो पूरे वीडियो और तमाम चीजें इस पे पड़ी है। तो राजस्थान में तो बीजेपी नहीं थी भाई, कांग्रेस थी। ये अभी की घटना है, जनवरी की। तो ये कांग्रेस ने क्या विशेष किया अपने राज्यों में जहां कांग्रेस है, वहां SC/ST के लिए जो संवैधानिक हमारे अधिकार उनको लागू करने के लिए बजट से लेके, रोजगार से लेके, जमीन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, हमारी नौकरियां पक्की करने से लेके, हमारी शिक्षा के विषय में कौन सी विशेष पॉलिसीज की हैं? जो RSS चाहता था 2 पार्टी सिस्टम, ये उसी को फोर्स कर रहे हैं कि एक ग्रुप इन्होंने वैसे 2 पार्टी सिस्टम ना करके 2 गठबंधनों में सबको समेट दिया। NDA बीजेपी उसकी मालकिन है, और छोटे मोटे लल्लू पंजू दल जो बने थे उसके पीछे लग गए, NDA में आ गए। और अब बीजेपी का वो दिखा करके जो यूपीए बनी हुई है कांग्रेस के, उसमें सारे लोग आ गए डर के, हमारे जेल जाने के डर से। अब बहन जी को फोर्स कर रहे हैं। हमारे लोग भी कह रहे हैं बहन जी जाओ जी गठबंधन में, जाओ जी गठबंधन में, जिससे कि 2 पार्टी सिस्टम, दोनों मनुवादियों की पार्टियां, बाकी सब जो छोटे मोटे बने तो इनके अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। भाई मेरी बात कौन करेगा? SC/ST की, मेरे संवैधानिक अधिकार की बात कौन करेगा अगर बहन जी भी इन गठबंधनों में शामिल हो गई? हमारे लोगों को इतनी सी बात नहीं, सीधा दखल है हमारा, डायरेक्ट दखल। हम इसमें अलग पक्ष हैं, हम इस देश के आम नागरिक नहीं हैं। बाबा साहब ने भारत के महान संविधान में आर्टिकल 330 से 342 तक हमें SC/ST को विशेष नागरिक का दर्जा दिया है, विशेष अधिकार दिए हैं। हम इस देश के स्पेशल सिटीजन हैं, विशेष नागरिक। हमारे विशेष अधिकार बाबा साहब ने भारत के संविधान में सुनिश्चित किए हैं। और ये एक भी उनकी बात नहीं कर रहे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राजनीतिक मंच पे क्यों कह रहे हो भाई? आपको किसने बोला आप हिंदू मत रहो? बाबा साहब ने भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में कहा है कि ये हर नागरिक का स्वतंत्र अधिकार है कि वो कौन से धर्म को माने, कौन से देवी देवता को माने, कौन सी पूजा पद्धति करे, क्या करे, वो विशेष अधिकार है हर नागरिक के भारत के संविधान में। तो फिर इसको राजनीतिक मंच पे आपको हिंदू कहने की क्या जरूरत पड़ी है भाई? मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं, तो ये तो बीजेपी कर रही है, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है भाई? और प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी। ये सब एक हैं।
बहन जी जो कर रही है मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। बिल्कुल हमें किसी के साथ नहीं जाना है, बिल्कुल अलग, हमारा अलग, बिल्कुल सारा हिसाब किताब अलग है हमारा, हमारी विचारधारा, हमारा सारे दुख तकलीफ संघर्ष अधिकार सब हमारे अलग है। इसीलिए आज मैंने कहा कि भाई मुझे फोन आ रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हो, वो क्यों कह रहे हो। इन मनुवादियों से सीखो भाई। इसने कमर तोड़ दी, इस मनुवादी ने, देश के प्रधानमंत्री ने कमर तोड़ दी लोगों की, वर्किंग क्लास की इतनी भयानक महंगाई कर दी। सब 3-4 गुना 500 गुना के बराबर सब महंगाई हो गई, डबल से ज्यादा सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, जो भी चीजें हो। तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, तनख्वाह ठेकेदारी पे चल रही है। तो उनके वो मनुवादी क्या कहते हैं कि चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए मगर चाहिए तो मोदी ही। और हमारे लोग बिल्कुल भी नहीं कहते भाई बहन जी ने हमारे लिए कुछ करा है या नहीं करा है, चाहे हम उसकी पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है, चाहे हम उसके नेता हैं या नहीं है, चाहे वो हमें जानती हैं या नहीं जानती हैं, लेकिन हमें भी चाहिए तो बहन जी ही, बहन जी ही चाहिए, केवल और केवल बहन जी चाहिए। ये समझ लें सारे के सारे, हम भी अंधभक्त बन गए अपने मिशन के, अपनी विचारधारा के, अपने नेता के, हम भी अंधभक्त बन गए कि भैया दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो जो मर्जी फैसले ले, जो मर्जी करे, गड्ढे में डाले हमें, लेकिन भैया 2024 में चाहिए तो बहन जी ही। आंख बंद कर ली हमने, बस आंख बंद करके खाली हाथी का बटन दिखाई देगा हमें तो, और बहन मायावती दिखाई देगी और कोई नहीं दिखाई देगा। जब ये मनुवादी 3% 5% लोग देश पे राज कर रहे हैं, इन्होंने भावनाएं फैला दी। हम तो 40 करोड़ हैं इस देश में, 40 करोड़, और फिर भी गरीबी में मुफलिसी में मर रहे हैं हम। हमारे विरुद्ध एट्रोसिटीज हो रही हैं। अभी एक दूल्हे को पत्थरों से उसकी उस पे पत्थर फेंके हैं, उसमें मध्य प्रदेश में बारात पे पत्थरों पे पथराव हुआ है वो घोड़ी पे चढ़ने पे। अभी की घटना 4 दिन पहले की। जरा तो दिमाग से खर्च करो। ये ऐसे कमलनाथ जैसे नेता वही मुख्यमंत्री बनेगा जो कह रहा मैं कट्टर हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं कट्टर हिंदू हूं, और प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता मंच पे बैठे हैं। बहन जी ने जो इन मनुवादियों के खिलाफ शंखनाद किया है, जो ये लड़ाई को जारी रखे हुए बाबा साहब से लेकर के और मान्यवर कांसीराम और मायावती, बहन मायावती आज तक, जिस उस लड़ाई को, संघर्ष को, इन मनुवादियों के विरुद्ध उस लड़ाई को जो जारी रखे है, मैं उस लड़ाई में मैं अकेला ही, चाहे कोई आए ना आए, मैं अकेला उस लड़ाई में बहन मायावती के साथ। जागते रहो। जय भीम।